नमस्कार, सलाम, रहमत, स्वागत है आप सभी का द जनता रिपोर्टर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त मैं मधुबनी जिला के कुटौना प्रखंड क्षेत्र के कुसमार गांव में मौजूद है और हमारे साथ एक चाचा है और इसकी जो है स्टोरी कुछ लंबी है, क्योंकि चाचा के पास जो है 2 बच्ची थी और इन्होंने जो है बहुत स्ट्रगल करके, बहुत परेशानी झेल करके जो है ये बच्ची को पढ़ाया है और पढ़ा लिखा करके जो है वो नीट की तैयारी करवाए और जो है तैयारी करके जो है कि बच्ची जो है नीट की एग्ज़ाम दी है। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद उल्फा। कैसे था ये बताइए। मुस्लिम तो कौम में खास तौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप इतना कष्ट झेल करके भी लड़की हमारा ससुर को देखे हम, हमारा ससुर भी बहुत कष्ट गरीब हाल में था, तो हमारा ससुर को हम देखे जमीन जान बेच करके पढ़ाया अपना लड़का को 7.5 को, तो उसको देख कर जो हमारा हाँ। उसके बाद जो हमारा तो चाचा उन पिताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो पैसे रह कर भी लड़कियों को तय कर देते कि नहीं रहते हमको सीखी अल्लाह की जात जो भी जमीन अभी कौन से क्लास में? अभी 12 पिछले साल किए थे, अभी तो आपका जो हम स्टोरी देखे हमारे पास आया, तो कैसे संभव रहा ये सब करना? क्योंकि पेरेंट्स थे हमारे बहुत सपोर्टिव थे, इस वजह से हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा यही हमको हेल्प किया कि यहाँ तक हम पहुँच पाए। अच्छा। पेरेंट्स का सपोर्ट और खुद में था कि नहीं कुछ करना है, क्योंकि अभी फैमिली इतनी पीछे चल रही है तो कुछ आगे नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही रह जाएगी। तो ये दिल में था कि नहीं कुछ करना है, और भैया भी थे तो भैया को देख देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं कुछ करना है, भैया जैसे बनना है। तो अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है आपका जो है बताया जाए कि मदरसा लाइन से आप करते थे। जी, पहले तो मतलब खेत वेत में हम लोग काम करते थे, उसके बाद फिर मुस्लिम थे तो मदरसा में तो पढ़ाई होती ही थी, तो अबू मदरसा में लगा दिए थे, ट्यूशन लगा दिए थे, तो वहीं पर जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए मदरसा में, क्योंकि दीनी तालीम हम लोग के लिए था कि हाँ नहीं दुनिया भी नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम दीन का भी तो पढ़ेंगे ना। तो वैसा था, इस वजह से अबू लगा दिए थे तो वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। फिर मदरसा का जब 2 साल में कंप्लीट हो गया तो फिर भैया बोले मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा स्टोरी पढ़ने में, तो स्टोरी हमको समझ नहीं आती थी पहले, तो मैं किसी से शुरू की, फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी आने लगा था हमको, तो फिर मैं स्टोरी ही पढ़ते फिर हिंदी हमको कंप्लीट आ गया था, उतना कंप्लीट नहीं आता लेकिन रीडिंग आ जाता था उतना। फिर भैया बोले कि इसको हिंदी जब आ जाती है तो इसको पढ़ाते थे 5 के मैथ से। फिर एक ही साल में मैं 5 भी बनाई, 6 भी बनाई, 7 भी बनाई, 8 भी बनाई। अच्छा, एक ही साल में? हाँ, एक ही साल में, क्योंकि साइंस पढ़ना नहीं था हमको, अच्छा नहीं लगता था हिंदी गांव में था तो उतना ये भी नहीं था, मैथ थोड़ा अच्छा लगता था, इस वजह से ये फोकस नहीं था कि ना कुछ करना है तो इसकी वजह से साइंस भी पढ़ना है, 10th में पूछेगा तो वैसा कुछ सोच ही नहीं था कि 10th भी देंगे कि नहीं देंगे, बस था कि अच्छा लगता था इसी वजह से पढ़ना है। तो अच्छा लगता था मैथ बनाना, तो मैथ बनाते थे। फिर एक साल में वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर 8 लाए, तो फिर 8 का भी मैथ बनाया, उसके बाद फिर 1 साल रह गया, तो फिर बोले कि 9th में आई थी 9th का मैथ, तो फिर भैया बोले कि तुम्हारा 9th तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, तो इतना टाइम जो बचेगा उसमें क्या करोगी, इसी बार 10th तो देगी क्या। तो मतलब खुद पे विश्वास नहीं था, लेकिन भैया ही के बोलने पे, क्योंकि हम खुद जानते नहीं थे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो फिर भैया ही मदद देते कि नहीं कर सकती हो, तो भैया 10th का मैथ ला दिए। उसके बाद फिर वही मदरसा का जो सर्टिफिकेट था उसी से मैं 10th में एडमिशन करवा दिया, फिर मैं 10th उसी बार दे दी थी। उसके बाद फिर हुआ कि ओलंपियाड वाला एग्ज़ाम था 1 हफ्ता में, तो उसमें भैया फॉर्म भर दिए थे कि ताकि कुछ भी आए तो थोड़ा, क्योंकि मैं एक भी टेस्ट नहीं दी थी ना उस टाइम से, तो भैया को लगा कि अच्छा, पहली बार टेस्ट दिए तो कैसा लगा? फर्स्ट बार जो मेरा टेस्ट था वही 1 हफ्ता में था कि भैया भरे थे फॉर्म की, ताकि 10th से पहले दिला देना तो थोड़ा 10th में जाके अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि एक भी टेस्ट नहीं दिए थे हम उससे पहले, कभी नहीं, ना मदरसा में ना स्कूल में, तो पता ही नहीं था कि टेस्ट का कैसा होता है, बैठने में के बाद कैसा लगता है, डर भी लगता है कि क्या, तो इसी वजह से भैया ऐसे ही दिलवा दिए थे। मैं बोले कि जितना क्वेश्चन बनेगा बना लेना, उसको बता देना, तो फिर गई तो अल्लाह के शुक्र से उसमें मतलब कि टॉप की थी मैं, तो पहले पता भी नहीं था कि हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मतलब जब बुलाया गया था ना तो मैं नहीं जा रही थी, तो फिर अम्मी बोली कि जाओ ना देखोगी ना बच्चा लोग कैसे है, तो फिर भैया के साथ चली जाओ, तो फिर मतलब ज़बरदस्ती हम चले गए थे, लेकिन फिर पता चला कि मेरा ही टॉप था वहाँ पे। अच्छा। फिर वहाँ से आए तो फिर थोड़ा अपने से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, कि मतलब फर्स्ट टेस्ट था मेरा, इसमें इतना अच्छा कर सकते हैं, यानी पहला स्टेज टॉप करने के बाद आपको लगा कि हाँ हम अब कुछ कर सकते हैं।
कि अभी तक तो कुछ भी नहीं दिए थे, तो पता ही नहीं था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उस टाइम पता चला था कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर 10th दिलवा दिए भैया कि मतलब 10th भी हम नहीं देने वाले दोस्ता, लेकिन वही कॉन्फिडेंस था उसी साल इसी वजह से 10th भी दे दिए थे। और फिर 10th देने के बाद फिर वही रहमानी वाला फॉर्म आया, रहमानी 30 का। तो रहमानी 30 का फॉर्म आया। फिर भैया मतलब कि उसमें था मेरा घर का वो माहौल था उस टाइम कि ये नहीं था कि 2 लाख रुपया देकर कहीं पर एडमिशन करवाया जाए फिर पढ़ेंगे नीट या फिर जेई का, तो वैसा नहीं था मेरे घर में। तो लोगों का भी बहुत बड़ा एहसान था कि वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, मतलब कि जब हालात सुने तो वो लोग भी बोला कि जब बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम पढ़ाएंगे इसको, तो वो लोग भी पढ़ाए। तो उन्हीं लोग का से यानी आपको पढ़ाने के पीछे आप पूरे फैमिली का मेरे अंकल भी बहुत सपोर्टिव है, वो मम्मी भी सपोर्ट किया, लेकिन मेरी सिस्टर जो बड़ी है उनको भी, भैया को भी, मामू लोग भी अच्छे, मतलब मामू लोग भी हेल्प कर रहे हैं बहुत। मतलब कभी किसी चीज़ की कमी आ जाए कॉपी में किताब में तो फिर इसकी कमी नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसे फैमिली से हैं जो कॉपी किताब नहीं दे सकते थे। हम बहुत लोग देते थे कि मतलब बहुत अमीर थे, लेकिन कभी बुक नहीं है तो कभी वो नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब कि जो बुक चाहिए उससे पहले वो हाजिर होता था मेरे पास। तो यही है, फैमिली का सपोर्ट था इसी वजह से, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, नीट का एग्जाम दिए पिछले साल मतलब कि 12th के बाद, तो 12th में हमको इंग्लिश भी नहीं लिखना आता था, उसमें तो थ्योरी लिखना पड़ता है, तो फिर मतलब मैं छोड़ दी थी कि होगा कि नहीं होगा। फिर मतलब बोर्ड की तैयारी कर रही थी, फिर बोर्ड करते करते फिर बोर्ड दे दी। उसके बाद फिर नीट का नहीं देने वाली थी, लेकिन भैया ही सपोर्ट किए कि नहीं दे दो, क्या हो जाएगा, नहीं भी होगा इस बार तो अगले बार रहेगा ना, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। तो इसी वजह से मैं दे दी थी, तो उसमें आया था मैं 440 मार्क्स आया था। उसके बाद फिर इस बार दिए तो फिर 659 आया इसमें नीट में, मतलब कि 659 आया। अच्छा, क्वालिफाई क्वालिफाई तो नहीं क्वालिफाई 600 600 में। यानी आप नीट क्वालिफाई